विशेष खबरों के साथ मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। मेरा नाम शशि रानी। स्कीम ये है कर्जा मुक्त भारत स्कीम आ रखी है और चाहे किसी का प्राइवेट लोन हो या सरकारी हो या किसी से कर्जा भी ले रखा है पर्सनल, तो ये कर्जा मुक्त भारत जो अभियान चल रहा है इसमें कर्जा माफ़ करने के लिए तो कोई भी निःशुल्क कार्ड बन रहे हैं और आप कार्ड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और आप लोगों का कर्जा माफ़ करेगी सरकार। रावा जी, जो ये आपकी मुहिम चल रही है कर्जा मुक्त भारत की, कहाँ किन किन शहरों में चल रही है और अभी तक कितना रिस्पांस आया है और कोटद्वार की क्या स्थिति है? अच्छा है कि निःशुल्क कर्जा मुक्त भारत अभियान है वो पूरे देश भर में चल रहा है। लगभग 16-17 लाख लोग उसमें फॉर्म भर चुके हैं। ऑनलाइन है ये प्रोग्राम, ये निःशुल्क है और कोटद्वार में हम पहले भी आए थे। काफ़ी अच्छा अभियान चल रहा है कोटद्वार में। पहले भी हमने प्रमाण पत्र बांटे थे निःशुल्क कर्ज मुक्त के। अब ये अभियान शुरू किया है क्योंकि प्रमाण पत्र सरकार ने मना कर दिया। अच्छा है कि निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान है वो पूरे देश भर में चल रहा है। लगभग 16-17 लाख लोग उसमें फॉर्म भर चुके हैं। ऑनलाइन है ये प्रोग्राम, ये निःशुल्क है और कोटद्वार में हम पहले भी आए थे। काफ़ी अच्छा अभियान चल रहा है कोटद्वार में। पहले भी हमने प्रमाण पत्र बांटे थे निःशुल्क कर्ज मुक्त के। अब ये अभियान शुरू किया है क्योंकि प्रमाण पत्र सरकार ने मना कर दिया था कि पीएम ऑफिस में। अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि एक तो 7-8 फॉर्म भर के दे रहे हैं। दूसरी बात, हम सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है तो आम जनता का भी कर्ज माफ़ होना चाहिए, जो लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से और जीएसटी की वजह से कर्ज की दाल में फंस गए थे। अभी अभियान बहुत शानदार अभियान चल रहा है हमारा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो अभी हम कोटद्वार में हैं, हल्द्वानी में भी ये कर्ज माफ़ी के कार्ड बांटे जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बांटे जा रहे हैं। और अभी इसी 12 मार्च को हम सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने जा रहे हैं और वहाँ पे साइन कराएंगे जंतर मंतर में। दिल्ली में एक बहुत बड़ा मतलब सिग्नेचर अभियान चल रहा है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी डाल रहे हैं, पूछ रहे हैं सरकार से कि इस विषय में क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो काफ़ी बड़ी मुहिम चल रही है ये। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकार इसको जो है कि स्वीकार करेगी? हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर कर्ज माफ़ करेगी और यदि ये सरकार कर्ज माफ़ नहीं करेगी तो आने वाली सरकार जरूर कर्ज माफ़ करेगी। ये अब मुहिम बिल्कुल एक आंदोलन का रूप ले चुका है और विकल्प की भी तलाश है। जनता इस टाइम चाह रही है कि इनसे अच्छा विकल्प मिले। इस टाइम सारी दुनिया है, हर 5वां आदमी कर्ज की जाल में फंसा हुआ है, खासतौर पर लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से और ये GST की वजह से। जी, जो ये कार्ड आप वितरण कर रहे हैं निःशुल्क, आप लोगों को आ रहे हैं, लोग ले रहे हैं, इस कार्ड से क्या बैंक से कोई राहत मिल सकती है? देखो, राहत ऐसा है कि बैंक आपको 2 राहतें दे सकता है। एक तो आपको आपका लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकता है, 2 साल का समय दे सकता है। दूसरा, आपकी किस्त कम कर सकता है। जब तक उनके पास सरकार के आदेश नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, वे कर्ज माफ़ नहीं करेंगे। हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया है, हेयर कट के नाम से, अंडर राइट के नाम से, एरर या राइट ऑफ के नाम से, उसी तरह आप जनता का भी कर्ज माफ़ किया जाना चाहिए। क्योंकि हर 5वां आदमी कर्ज की जाल में फंसा हुआ है। इससे न सिर्फ हमारी आम जनता का जो है वो सहूलियत होगी, उनका विकास होगा, उनके सिर से एक तरह से बोझ जो होता है कर्ज का वो भी उतरेगा, उनको रोज़गार मिलेगा, उनके जो धंधे इस टाइम चौपट हो रखे हैं वो दोबारा से उभरेंगे, इससे रोज़गार बढ़ेगा, सारे देश में खुशहाली आएगी। कब तक ये मुहिम जारी रहेगी? ये जब तक हम पूरे हर आदमी का कर्ज माफ़ नहीं करेंगे ये मुहिम जारी रहेगी। इसलिए हम कार्ड दे रहे हैं ताकि लोग याद रखें, भाई हमने कार्ड ले रखा है तो हम जो भी पार्टी आए, जो सत्ता में आएगी, उसको कर्ज माफ़ करना ही पड़ेगा। इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? धार्मिक एकता ट्रस्ट है और ये मुहिम है हमारे श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय हैं, उन्होंने चलाई है। वो बिजनेस ट्रेनर हैं, पॉलिटिकल ट्रेनर हैं। उन्होंने लगभग 2 साल पहले ये मुहिम चलाई थी कि जब उन्होंने ये मुहिम ऐसे चलाई कि एक बार कोर्ट ने किसी कर्जदार को पूछ लिया। कर्जदार ने बोला कि सही मैंने तो सरकार को एप्लीकेशन दे रखी है मेरी कर्ज माफ़ी के लिए,
तो उस कर्जदार ने बोला कि भाई, कोर्ट ने पूछा आपके पास कोई इसका प्रूफ है? कह रहा प्रूफ तो नहीं है। तब हमारे श्री सैनवा चौधरी साहब के दिमाग में आई, क्यों ना उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाए, ये प्रूव कर सके कि हमने सरकार को आवेदन कर रखा है कर्ज माफी का, कृपया हमें समय दिया जाए। उसी टाइम कोर्ट ने पूछा वकील से, भैया बाई चांस मैंने इनका घर कुर्की हो गया, इन बिटवीन सरकार ने कर्ज माफ कर लिया, तो क्या तुम उनका घर वापस कुर्की से वापस कर सकते हो? इसलिए कोर्ट ने उनको 6 महीने का टाइम दे दिया। उसी समय हमने फिर ये कर्ज माफी का प्रमाण पत्र बांटने कर दिए थे। उनके बीच में सरकार ने ये कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बंद कर दिए, कह रहा है जो भी लोन होगा वो हमारे पास डायरेक्ट आएगा। फिर हमने इसका नया शुरू किया कि कर्ज मुक्ति जो हमने ये वो दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं कि आपने फार्म भरा हुआ है, आप ये मतलब भुक्तभोगी हैं और आपका रजिस्टर्ड जो है वो सही है।